औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV का पेज नंबर 5 के तकरीबन दरमियान से या लास्ट से पढ़ना है। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़। इससे पिछले लेक्चर में हमने टिश्यूज़ की जो है वो 4 अक़साम देखी थी और उसकी मुकम्मल जो है डिटेल देखी थी। उसमें हमने जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनकी देखी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मुकम्मल पढ़ेंगे बेटा। कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सेल एक जैसा सेल एक जैसा काम करने वाले जब मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, टिश्यू। और टिश्यू का मुताला करना क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। तो ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। तो आज हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ द टिश्यू, ये वो टिश्यू है विच सपोर्ट, जो कि सहारा देती हैं, एंड बाइंड्स टुगेदर, और ये जोड़ के रखती है, ऑल अदर टिश्यूज़, दूसरी तमाम टिश्यूज़ को। दीज आर मैनी वराइटीज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ की कई सारी अक़साम हैं, वराइटियाँ हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल, कनेक्टिव टिश्यू ऐसे सेल पर मुश्तमिल होती है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, जिनके अंदर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसको सेल का गुद्दा कहते हैं, एंड फाइबर, और इसमें फाइबर होते हैं बेटा। मैट्रिक्स एंड फाइबर आर नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। मैट्रिक्स और फाइबर दोनों जो हैं वो नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स हैं किसकी, सेल की। दीज आर 4 मेन वराइटीज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ की 4 मेन अहम वराइटीज़ हैं बेटा, वो मैं पढ़ा के आया था पीछे, मज़ीद पढ़ लेते हैं इनको। पहली क्या थी, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। लूज़ कहते हैं ढीली ढाली। दे आर फाउंड बिटवीन एंड अराउंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये पाई जाती हैं जो बॉडी के ऑर्गन हैं, जैसे दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़ा, मसाना, ये सारे क्या हैं, बॉडी के ऑर्गन हैं। इसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं, तमाम ऑर्गन के इर्द गिर्द। तो वो क्या कहलाएंगी, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। फिर आ जाएंगी फैटी टिश्यू। फैटी मैंने बताया था बेटा, ऐसी टिश्यूज़ जो चर्बी हो, जिनमें जैसे पेट के अंदर चर्बी होगी, इनको हम एडिपोज टिश्यूज़ भी कहते हैं बेटा। दे आर आल्सो नोन एज एडिपोज टिश्यूज़, इनको हम एडिपोज टिश्यूज़ भी कहते हैं। दे आर सिमिलर टू द एरियोलर टिश्यूज़, ये एरियोलर टिश्यूज़ के ही मुशाबे हैं, सेम हैं, सिमिलर हैं। बट द स्पेस ऑफ नेटवर्क आर फिल्ड इन विद फैट सेल्स, लेकिन इनके दरमियान में जो जगह है खाली, वो किससे भरी हुई होती है, फैट सेल से भरी होती है। इट फॉर्म्स अ फूड रिजर्व ऑन विच द बॉडी कैन ड्रेन टाइम ऑफ नीड। ठीक है, ये इसके अंदर वो खाना होता है जो रिज़र्व होता है, बचा के रखा हुआ होता है, जो कि बॉडी ड्रेन करती है जब ज़रूरत हो। ये बेटा जो आपकी चर्बी होती है ना, ज़्यादा चर्बी तो नुकसानदेह है, लेकिन कम थोड़ी बहुत चर्बी होना फ़ायदा मंद है। जो चर्बी है ना बेटा, ये आपके अंदर ताकत देती है और ये स्टोर फूड का काम करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार होते हो तो जब आपका खाना पीना छूट जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है जिससे आपका खाना पीना कम हो जाता है, तो ये चर्बी जो है उस खाने की कमी को पूरा करती है और आपको ताकत देती है और आपको मरने नहीं देती। ठीक हो गया बेटा। तो ये था आपका ये रिज़र्व फूड था बेटा। जैसा कि हम लोग अपना गंदम वगैरह ख़रीद के पूरे साल के लिए रख लेते हैं, या जानवरों के लिए जो तूड़ी है, अगर आपको जब घास नहीं होगा तो तूड़ी वगैरह लगा देंगे, वो पूरे साल के लिए महफूज करके रखते हैं, तो वो क्या होता है, रिज़र्व फूड। तो ये चर्बी भी हमारी क्या होती है, रिज़र्व फूड होती है बेटा। जब बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़े तो ये ड्रेन कर देती है। इट हेल्प्स टू रिटेन बॉडी हीट, और ये जो बॉडी के अंदर जो हीट है उसको भी बरकरार रखने में ये आपका मदद करती है। जैसे आपको सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं बेटा, तो आपकी बॉडी जो है उसको गर्माहट चाहिए होती है, तो गर्माहट देने के लिए ये चर्बी जो है वो अपना काम करती है बेटा। फिर आ जाएगी आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की किस्म है, तीसरी किस्म है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, डेंस, गहरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फाइब्रस टिश्यूज़, इनको हम रेशादार टिश्यूज़ भी कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ चीफली ऑफ बंडल ऑफ कोलेजनियस फाइबर्स, और ये एक आम तौर पर बंडल गुच्छा होता है किसका, कोलेजनियस फाइबर का, उस पर मुश्तमिल होती हैं। बिटवीन विच ऑफ द फिब्रोब्लास्ट लाई, जिसके दरमियान में फिब्रोब्लास्ट होते हैं। ये फिब्रोब्लास्ट बेटा हड्डी के सेल होते हैं, इसको कहते हैं बेटा फेसिका, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये टेंडन्स, लिगामेंट्स और फेसिका, फेसिका तो कहते हैं बेटा चर्बी को, फेसिशिया। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं, मसल्स की इकसाम है बेटा। टेंडन्स और लिगामेंट ऐसे मसल्स जो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं, अलहदा होने नहीं देते और उनकी मूवमेंट करवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो ये सारी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ इन पर मुश्तमिल होती हैं। फिर आ जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं बेटा चबनी हड्डी, जो कान के ऊपर, नाक की सामने फ्रंट पे और बड़ी बड़ी हड्डियों के किनारों पर मौजूद होती है। अक्सर औकात हम मुर्गी की जो पट वगैरह खा रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक हड्डी लगी होती है,
उसको हम चबा के खा जाते हैं अंदर ही, तो वो क्या कहलाती है? कार्टिलेज। तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ सेल। कार्टिलेज ऐसे सेल पर मुश्तमिल होती है सेपरेटेड बाई फाइबर्स, जो कि फाइबर से अलग की गई होती है। इट हैज़ नो ब्लड वेसल। इस इन टिश्यूज़ में, कार्टिलेज टिश्यूज़ में कोई खून की नालियाँ नहीं होती बेटा। कार्टिलेज इज़ वेरी टफ। कार्टिलेज थोड़ी सी काफ़ी सख्त होती है, टफ होती है। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की 3 किस्में हैं बेटा, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ये आप पढ़ के आए 9th में। तो ये हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में पाई जाती है। जो सांस की नाली सामने नज़र आ रही है बेटा गले में, जिसको हम कहते हैं टैटवा दबा दूंगा। ये टैटवा जो है ट्रैकिया है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है एंड कवरिंग एंड ऑफ द बोन्स एट जॉइंट्स, और जो जोड़ों के ऊपर हड्डियां हैं उनकी कवरिंग्स पे पाई जाती है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज कहाँ होगी? आपकी सांस की नाली में, ट्रैकिया में, और बड़ी हड्डियों के जो जोड़ हैं उनके एंड्स पे, किनारों पे पाई जाती है हाइलिन कार्टिलेज, चबनी हड्डी। फिर आ जाएगी फाइब्रो कार्टिलेज। इट इज़ स्ट्रॉन्गर, ये मजबूत है, एंड इज़ फाउंड बिटवीन द बोन्स फॉर्मिंग स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो ये ऐसी हड्डियों के दरमियान में पाए जाते हैं जो ऐसे जोड़ जो कम हरकत करते हैं, बहुत थोड़ी सी हरकत, जैसे रीढ़ की हड्डी की जो मोहरे हैं वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं बेटा। ये जॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे, उनमें पाई जाएगी। वो कौन सी होगी? फाइब्रो कार्टिलेज। ये मरूजियाँ भी बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बिटवीन वर्टिब्राई। वर्टिब्राई उन्हीं को कहते हैं बेटा जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, उनके जो मोहरे हैं 33 मोहरे, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्राई। और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हैं, बहुत थोड़ी सी हरकत करते हैं, और उनके दरमियान में जो पाई जाएगी वो कौन सी होगी? फेब्रो कार्टिलेज। और लास्ट वन आ जाएगी बेटा आपकी इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कहते हैं लचकदार। इट इज़ फाउंड इन ऑरिकल ऑफ द एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस गले में है बेटा, जहाँ पे ये हड्डी नज़र आती है। अक्सर औकात मर्दों की, वो कहते हैं जो सिगरेट पीते हैं उनके गले में हड्डी ज़्यादा नज़र आती है, तो यहाँ पे एपिग्लोटस होती है। तो इसके ऑरिकल में ये पाई जाएगी इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज से एपिग्लोटस याद रख सकते हो। ई से इलास्टिक कार्टिलेज, ई से एपिग्लोटस। ठीक हो गया बेटा। ये एपिग्लोटस का मैं बता दूं क्या होता है। यह आपका जो सांस की नाली है उसके ऊपर सुराख है, उसको हम कहते हैं ग्लोटिस। तो उसको ढकने वाला, उसको बंद करने वाला जो पर्दा है वो क्या कहलाता है? एपिग्लोटस। जैसे ही हम खाना निगलने लगते हैं तो ये एपिग्लोटस आके आपकी सांस की नाली को बंद कर देता है, ताकि खाना जो है वो सांस की नाली में ना जाए और सीधा एसोफेगस यानी हाजमे की नाली में चला जाए। तो आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो देखें, आपको अल्लाह पाक ने बचाने के लिए वो पर्दा लगा दिया, जिसको हम क्या कहेंगे? एपिग्लोटस। फिर आ जाएगा फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ हमने पढ़ा, ये काम क्या करती हैं? द मेन फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ इज़ टू प्रोवाइड शेप। मेन फंक्शन जो है टिश्यूज़ का क्या है? शक्ल फराहम करना टू द बॉडी, बॉडी को, एंड हेल्प बॉडी, और बॉडी की मदद करना, टू कंजर्व हीट, कि वो हीट को बचा के रखे, एंड स्टोर एनर्जी, और एनर्जी को स्टोर करके रखे। ये काम किसका था बेटा? टिश्यूज़ का काम था। तो द स्केलेटल सिस्टम, आपका ढांचा क्या होता है हड्डियों का, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।